हे दोस्तों, 2025 खत्म होने में 2 से 3 महीने होंगे या उससे भी कम अगर आप लेट वीडियो देख रहे हो, राइट? बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि 2025 जब स्टार्ट हुआ था तब आपने अपने लिए कुछ गोल सेट किए थे। कुछ तो सोचा होगा कि यार इस साल ये करूंगा। क्या आपने उन गोल्स को पूरा किया? पूरा छोड़ो, क्या आपने उन गोल्स पे कुछ महीने भी सच्चे दिल से काम किया? वेल, फोर्ब्स और डॉक्टर मिशेल रोजन की स्टडी बताती है कि 94% लोग अपने गोल्स पे 2-3 महीने भी काम नहीं करते हैं। और आप में से भी 94% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं, चांसेस है कि आपने भी अपने गोल्स पे काम नहीं किया होगा। अब अपसेट होकर वीडियो बंद मत करना। मैं आपको बुरा फील कराने यहाँ नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपको एक गुड न्यूज देने आया हूँ। बिकॉज आज मैं आपको बताऊंगा कि वो 6% लोग कैसे अपने गोल्स को पूरा कर पाते हैं। और ब्रैग नहीं करूंगा, उन 6% में मैं भी आता हूँ। मैंने अपने इस साल के 3 बड़े गोल्स को पूरा किया। कैसे किया आज मैं आपको बताऊंगा। और मैं एकदम सच बोल रहा हूँ, अगर आप उन 94% लोगों में भी आते हो जिन्होंने अपने गोल्स पे काम नहीं कर पाया, जैसा साल के स्टार्टिंग में थे, अगर आप आज भी वैसे ही हो और चेंज होना चाहते हो, तो अभी भी देर नहीं हुई है। अभी भी आप 2025 को अपनी लाइफ का बेस्ट ईयर बना सकते हो, एक बेस्ट कमबैक करके। कैसे? बस एक माइंडसेट शिफ्ट लाके, साइकोलॉजी के एक रूल को समझ के, जिसे बोलते हैं पीक एंड रूल। ये माइंडसेट शिफ्ट आपको आपकी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक दे सकता है। और ये करने के लिए आपको सिर्फ 3 सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको एक 6 स्टेप का प्रोसेस बताऊंगा, फ्रेमवर्क बताऊंगा, फिनिश फ्रेमवर्क, जिसकी हेल्प से आप स्टेप बाय स्टेप जितना भी टाइम इस साल में बचा हुआ है उसके अंदर ही अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो और बेस्ट तरीके से 2026 में जा सकते हो। और वीडियो का एंड तक देखना, क्योंकि 90% लोग तो वीडियो का एंड तक भी नहीं देखते हैं। ये यूट्यूब का स्टैटिस्टिक्स मुझे दिखाता है। तो 90% से ऊपर आना चाहते हो तो वीडियो का एंड तक देखना। प्लस उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के लिए एक गिफ्ट भी रखा है। आपको एक फ्री गिफ्ट भी मिलेगा अगर आप एंड तक रुकते हो। तो वो गिफ्ट क्या है, एंड में मालूम पड़ेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद अ माइंडसेट शिफ्ट, पीक एंड रूल। न्यूरोसाइंस बोलता है ना कि जब भी हम किसी एक्सपीरियंस को याद करते हैं, जैसे कि कोई एक ट्रिप या एक प्रोजेक्ट, तो हम उसका एवरेज स्कोर नहीं निकालते। हम बस 2 चीजों पे ज्यादा फोकस करते हैं कि उस पूरे एक्सपीरियंस में जो पीक था वो कैसा था, पॉजिटिव, नेगेटिव, और एंड कैसा था। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कुछ टाइम पहले मैं ईबीसी गया था, एवरेस्ट बेस कैंप, और वो ट्रिप में ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई। उसकी कहानी मैं कभी आराम से आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगा वो मेरी लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस था। लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स वहां पे होने के बाद भी। क्यों? बिकॉज मुझे 2 चीजें सबसे ज्यादा याद है। उस एक्सपीरियंस का पीक, कुछ पीक मूवमेंट्स जो बहुत ही अच्छे थे, और उसका एंड जो अच्छा हुआ। तो इसीलिए ओवरऑल वो पूरा एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा था। ऐसे ही हो सकता है कि आपका भी जो साल पूरा चल रहा है उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, आपका मिडिल इतना अच्छा नहीं गया, कई सारे महीने आपने बर्बाद कर दिए। बट कोई बात नहीं, अगर आप आने वाले कुछ जो महीने हैं, कुछ टाइम जो है, उसके अंदर भी अपने इस साल का पीक अचीव कर लेते हो और एंड अच्छा कर लेते हो, तो ओवरऑल आपका 2025 आपको अच्छा ही लगेगा। बट 90% लोग ये नहीं करेंगे। 90% लोग क्या बोलेंगे कि अरे यार 9-10 महीने तो ऐसे ही वेस्ट हो गए हैं, चल आखिरी के 2 महीने में एंजॉय कर लेता हूँ, अगले साल से जिम जाऊंगा, अगले साल से किताब पढ़ूंगा, अगले साल से ये करूंगा वो करूंगा। और ये चीज उनकी लेजीनेस नहीं है, ये सिर्फ एक माइंडसेट ब्लॉकेज है, जिसे आप इस एग्जाम्पल से तोड़ सकते हो, समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपके पास बैंक में 12 लाख रुपए है, और अगर वो 12 लाख रुपए में से अगर आपने 10 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल आपके वेस्ट हो गए, यहाँ वहां आपने इन्वेस्ट किए, खर्च कर दिए, अब आपके पास 2 लाख रुपए ही बचे हैं, तो क्या आप ऐसा सोचोगे कि यार अब तो मेरे पास 2 लाख रुपए ही बचे हैं, चल इसको भी उड़ा देता हूँ और पूरा ही रास्ते पे आ जाता हूँ? या फिर आप उस 2 लाख को सोच समझ के अच्छे से यूज करोगे? वेल, समझदारी तो यही है कि उस 2 लाख को अच्छे से यूज किया जाए। वैसे ही जितना भी टाइम इस साल बचा हुआ है, आपको उस पे फोकस करके अपना बेस्ट देना चाहिए। याद करो स्कूल का टाइम, जब हम पूरा साल पढ़ाई नहीं करते थे, लेकिन जैसे एग्जाम्स आता था, एंड इन टाइम पे हम पूरी मेहनत करते थे और कई बार पास हो जाते थे और कई बार बहुत अच्छे मार्क्स भी लेके आ जाते थे, राइट? और वो क्यों होता था? क्योंकि हम एंड में ही सही बट अच्छे से मेहनत से काम कर लेते थे। वैसे ही कुछ आपको इस साल के लिए भी करना होगा। बट हाँ, एक प्रॉब्लम यही है, स्कूल कॉलेज में तो जबरदस्ती करना ही पड़ता था। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि कोई अकाउंटेबिलिटी लेने वाला नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि छोड़ना है यार, अगले साल कर लेंगे, बट यही माइंडसेट आपको तोड़ना है। याद रखो पीक और एंड रूल। अगर इस साल आपका पीक नहीं आया तो पीक लाने की कोशिश करो, जो कुछ दिन में भी आ सकता है। बस यही माइंडसेट शिफ्ट को लाने की जरूरत है। और ये माइंडसेट शिफ्ट लाने के लिए आपको पहले 3 सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबसे पहला सच, नोइंग वर्सेस डूइंग। देखो, आजकल सबको पता है कि हमें अच्छा खाना खाना चाहिए, सबको पता है जिम जाना चाहिए, सबको पता है किताबें पढ़ना चाहिए, सबको पता है कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आपकी जो गांव की बुआ है उनको भी पता है सारी अच्छी चीजें, बट वो डूइंग पे फोकस नहीं करते हैं। और जब तक आप डूइंग पे नहीं आओगे
तब तक आपकी लाइफ का पीक मोमेंट आ ही नहीं सकता। तो पहले सच ये एक्सेप्ट कर लो। दूसरा है मोशन वर्सेस प्रोग्रेस। देखो मुझे पता है वीडियोस देखना, मेडिटेशन करना, अलग अलग रूटीन के बारे में सीखना और कई बार वो रूटीन को करना भी अच्छा फील कराता है। आपको ऐसा लगता है आप कुछ तो कर रहे हो लाइफ में, आप थोड़ा तो आगे बढ़ रहे हो, अपने एटलीस्ट माइंडसेट में शिफ्ट लेके आ रहे हो। लेकिन कई बार है ना, ये अच्छी अच्छी चीजें भी सिर्फ आपको गोल 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 घुमा रही है और कहीं पहुंचा नहीं रही है। मोशन में रहना हमें अच्छा फील करवाता है, लेकिन प्रोग्रेस में रहना आपको आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, आपके गोल्स तक पहुंचाता है। और यहीं पर प्रॉब्लम होती है। कई लोग सिर्फ वीडियोस देख के, मेडिटेशन करके, अफर्मेशन करके, विजुअलाइजेशन करके उनको लगता है कि मैं मोशन में हूं, बट सच तो यह है कि वो मोशन अधूरा है जब तक आप उसको सही डायरेक्शन में यूज नहीं कर रहे हो, सही चीज के लिए नहीं यूज कर रहे हो। इसलिए सेकंड सच ये याद रखो, बस मोशन में नहीं रहना है बल्कि अपने गोल्स की तरफ प्रोग्रेस करना है। थर्ड सच को जो आपको मानना है वो है द जनवरी मिथ वर्सेस हैबिट ट्रुथ। देखो तीसरी प्रॉब्लम ये है ना कि मैक्सिमम लोग जनवरी का वेट करने लग जाते हैं, नए साल का वेट करने लग जाते हैं कि यार जनवरी आएगा, नया साल आएगा, तब से कुछ अच्छी शुरुआत करूंगा, तब से जिम जाऊंगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, जनवरी तो एक मेड अप चीज है। कैलेंडर के एक पेज बदलने से आपकी लाइफ नहीं बदलती है। असली चीज जो लाइफ बदलती है वो है आपकी आदतें। आपकी आदतें अगर आज सही नहीं है तो जनवरी में भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी आदतें सही नहीं होगी। सही करना है तो उसे तो आप आज से ही शुरू कर सकते हो। इवन साइंस भी बोलता है कि मिनिमम आप 21 दिन में ही अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, और इसका जीता जागता सबूत मैं खुद हूं। आपको पता है इस साल मैंने 21 दिन के चैलेंज लिया और वो 21 दिन के चैलेंज की वजह से मेरा माइंडसेट पूरा शिफ्ट हुआ, मेरा ब्रेन रिवायर हुआ और उसकी वजह से मैं अपने 9 किलो के आसपास कम कर पाया। सिर्फ 21 दिन में नहीं किया, लेकिन 21 दिन में मेरा माइंडसेट बन गया कि अब जिम जाना है, सैलड खाना है, और ऐसे कई सारे चेंजेस मैंने 21 दिन में लेके आया और वहीं से मेरी आदतें बदली और मेरी फिजिकल हेल्थ भी बेटर हुई। इसलिए थर्ड सच ये याद रखो, कल का वेट नहीं करना है, जनवरी का वेट नहीं करना है, बल्कि आज से ही हैबिट पे फोकस करना है जो आप आज से ही बना सकते हो। और ये चीज करने के लिए आपको मैं देने वाला हूँ फिनिश फ्रेमवर्क। फिनिश फ्रेमवर्क का F स्टैंड करता है फिक्स वन गोल के लिए। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की रिसर्च बताती है ना कि जो लोग सिर्फ एक कॉन्क्रीट गोल पे फोकस करते हैं, उनका उस गोल को अचीव कर पाने की प्रोबेबिलिटी 2 से 3 टाइम्स तक बढ़ जाती है। बिहेवियरल साइंस में भी इसके बारे में अच्छे से स्टडी करी गई है कि गोल जितना स्पेसिफिकली आप सेट कर लेते हो, उतना उसके सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल माइकल फेल्प्स जो ओलंपिक स्विमर है, जिन्होंने 23 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में जितने गोल्ड मेडल ओलंपिक के किसी ने नहीं जीते, उन्होंने भी इतने सारे गोल्ड मेडल क्यों जीते? इसलिए नहीं कि कभी वो क्रिकेट खेल रहे थे, कभी फुटबॉल खेल रहे थे, कभी स्विमिंग कर रहे थे, नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया जो था स्विमिंग। उसी एक चीज को पकड़ के वो सेम पुल में सेम स्ट्रोक्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स उन्होंने उसकी प्रैक्टिस करी, जिसकी वजह से ही उनको इतनी सक्सेस मिली। इसीलिए पहली चीज है फिक्स वन गोल या फिर फिक्स वन हैबिट। मैं चाहता हूं अब भी 10 अच्छी आदतें लाने के बजाय सिर्फ एक अच्छी आदत लाने पर फोकस करो जो आपकी कीस्टोन हैबिट होगी। कमेंट करके मुझे बता देना और वही आपका गोल होगा कि यार ये आदत मुझे अपनी लाइफ में लाना है, दैट्स इट। एक बार वो हो जाए तो फिर आना है आपको फिनिश के आए पे। नेक्स्ट स्टेप पे वो है इनिशिएट माइक्रो एक्शन। उस हैबिट को करने के लिए आपको अगेन बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उस हैबिट को कुछ देर भी करते हो तो बहुत है। फॉर एग्जाम्पल बीजे फॉग एक स्टैनफोर्ड प्रोफेसर थे, उन्होंने ये प्रूफ करके दिखाया कि छोटे छोटे एक्शन भी जिंदगियां बदल सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बोला कि अब से मैं हर दिन जब भी ब्रश करूंगा उसके बाद 2 पुशअप करूंगा। अब ये सुनने में कितना स्टूपिड लग रहा होगा ना कि ब्रश करने के बाद 2 पुशअप, क्या ही हो जाएगा उससे। वेल, आपको पता है जब उन्होंने वो 2 पुशअप करना स्टार्ट किया ब्रश करने के बाद, तो स्लोली ऑटोमेटिकली उनको 5 पुशअप करने का मन किया, फिर 10, और इसके बाद ब्रश करने के बाद उन्होंने एक फुल बॉडी वर्कआउट रूटीन करना स्टार्ट कर दी। और इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने वर्ल्ड फेमस टाइनी हैबिट्स का मेथड बनाया, जिसके ऊपर उन्होंने किताब भी लिखी टाइनी हैबिट्स, जो आप पढ़ सकते हो। और इस टाइनी हैबिट्स से काफी ज्यादा एटॉमिक हैबिट भी इंस्पायर्ड है, जिसने अब थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ लोगों की जिंदगियां बदल दी है। और ये हैबिट्स ऑन एवरेज 66 डेज में बन जाते हैं। इसलिए टाइनी हैबिट्स को इतने दिन तो करने का ठान ही लो कि करना है। बिकॉज ये भी कोट याद रखो, यू डू नॉट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। और सिस्टम्स क्या होते हैं? आपकी आदतें। तो जो भी आपने गोल सेट किया है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जिम जाना है, वो आपका एक गोल हो गया, तो अब मैं चाहूंगा उससे रिलेटेड एक छोटा सा एक्शन राइट नाउ आप ले लो। चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, सिर्फ 3-4 पुशअप्स करो और आके मुझे बता दो कमेंट में कि हाँ आई डिड 3-4 पुशअप्स। किताब पढ़ने का गोल है तो किताब पढ़ के 2-3 पेज पढ़ के आ जाओ और अब भी पढ़ के आओ। एक पॉजिटिव एक्शन लोगे, देखो आपका मन करेगा और पॉजिटिव एक्शन लेने का और आपको अच्छा लगेगा, एक मोमेंटम भी बिल्डअप होगा, ठीक है ना। ये एक बार हो गया, तो इसके बाद आपको आना है नेक्स्ट स्टेप पे, जो है फिनिश का N, जो है नॉइज एंड कट एक्सक्यूजेस। डेविड गॉगिंस जब नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे तब उनके पैर में फ्रैक्चर था, उनको एस्थमा का प्रॉब्लम भी था। डॉक्टर ने बोला कि आपको अब ये नेवी सील ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या बोला पता है? These are just excuses my mind is giving me। उन्होंने बोला कि ये सब कुछ नहीं है, सब मेरे एक्सक्यूजेज है,
मैं फिर भी करूंगा। और उन्होंने ट्रेनिंग कंटिन्यू करी, जिसका रिजल्ट आज वो दुनिया के टफेस्ट एंड्योरेंस एथलीट्स में से एक माने जाते हैं, जिन्हें पूरी दुनिया फॉलो करती है। उनका एक कोट है कि मोस्ट पीपल स्टॉप एट 40% ऑफ देयर कैपेसिटी, बाकी 60% एक्सक्यूजेस की वजह से वेस्ट हो जाते हैं। मतलब जब भी आपको लगता है ना कि यार इतना तो कर ही नहीं पाऊंगा, मैं 3 घंटे तो पढ़ाई कर ही नहीं सकता हूँ, और अगर आप 3 घंटे में थक जाते हो तो याद रखना ये सिर्फ आपका 40% है, और इसके बाद जो भी चीज़ें आपका ब्रेन आपको बोल रहा है वो एक्चुअल में एक्सक्यूजेस है। नो साइकोलॉजिस्ट लोग इस चीज को सेल्फ हैंडीकैपिंग इफेक्ट बोलते हैं, बिकॉज जब हम अपने आप को एक्सक्यूजेस देते हैं कि मेरा मूड नहीं है, टाइम नहीं है, तो हमारे ब्रेन को टेम्पररी रिलीफ मिल जाता है कि चल हाँ यार टाइम नहीं है इसलिए काम नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जिम नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन ये रिलीफ के चक्कर में होता क्या है कि आपकी जो लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है वो 30 से 40% तक गिर जाती है। याद रखो, एक्सक्यूजेस विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू, अपॉर्चुनिटी वोंट। इसलिए जब अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर आपके अंदर अभी ताकत है, हिम्मत है, तो अब भी जिम जाओ। अच्छा खा सकते हो तो खाओ, वीडियोस बना सकते हो तो बनाओ, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो तो करो। एक्सक्यूजेस के चक्कर में मत पड़ना, बिकॉज शायद ये अपॉर्चुनिटी आपको फ्यूचर में ना मिले। नेक्स्ट आ जाओ, इनिशिएट हैबिट स्टैकिंग। ब्रिटिश जर्नल ऑफ हेल्थ साइकोलॉजी की एक स्टडी बताती है कि एक न्यू हैबिट को जब आप कोई एग्जिस्टिंग रूटीन के साथ जोड़ देते हो तो 91% चांस बढ़ जाते हैं कि आप उस हैबिट पे स्टिक करोगे। जैसे हमने एग्जाम्पल पहले भी देखा था, बीजे फॉग जो थे स्टैनफोर्ड प्रोफेसर, ब्रश करने के फौरन बाद उन्होंने पुशअप किया, और इसके वजह से क्या हुआ, हैबिट स्टैकिंग का प्रिंसिपल काम आया और उनकी हैबिट और स्टिक हो पाई। ऐसे कुछ आप भी कर सकते हो। जो भी नई गोल आपने सेट किया है आने वाले 21 दिन के लिए, या जब भी जो भी गोल आपने सेट किया है, उस गोल को ऐसे टाइम पे करना जिससे पहले आपकी ऑलरेडी कोई एक आदत हो। मे बी सुबह उठने के बाद, बाथरूम जाने के बाद फौरन मेडिटेशन कर लेना, किताब पढ़ लेना, या फिर ऑफिस से आने के बाद, खाना खाने के बाद फौरन कोई एक दूसरी चीज कर लेना। आपको हैबिट को स्टैक करना है, और ये करने के बाद आपको नेक्स्ट चीज मिलेगी जो फिनिश का एस है, स्टार्ट विन मोमेंटम। एडमिरल विलियम मैक्रेवन जो यूएस नेवी सील कमांडर है, वो अपनी फेमस स्पीच में बोलते हैं कि इफ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड, स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड। दुनिया चेंज करनी है तो पहले अपना बिस्तर सही करो। अब वो ऐसा क्यों बोलते हैं, बिकॉज देखो, जब आप सुबह सुबह उठते हो और पहली चीज अपना जो बिस्तर जो आपका खराब है उसको सही करते हो, एक अच्छे तरीके से करते हो, तो ये आपको सुबह सुबह एक अच्छा विन देता है। एक काम आपने अच्छे से कर लिया, और जैसे ही एक काम आप अच्छे से करते हो, डोपामिन रिलीज होता है, आपको एक विन मिलता है, आपको और विनिंग वाली चीजें करने का मन करता है। छोटे छोटे विन्स जो होते हैं ना, रिसर्च बताती है कि वो आपको एक मोमेंटम देने में हेल्प करता है। और हम इंसानों के ना एक बात है, हमें मोमेंटम तोड़ने का मन नहीं करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बार चलना चालू करते हो तो बस फिर चलते रहना आसान रहता है, रुकना अच्छा नहीं लगता है जितना चलते रहने लगता है। इसलिए मोमेंटम का यूज करना है अच्छी चीज़ों के लिए विद अ विन। इससे आपको डेली एक विनर्स इफेक्ट भी आएगा, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसकी लिंक भी मैं डाल दूंगा, जाके आप देख सकते हो, बहुत प्यारा वीडियो है वो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 6 स्टेप जो आपको ध्यान देना है अपने इस साल को बेस्ट बनाने के लिए, वो है होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। जॉन डी रॉकफेलर जो दुनिया के सबसे पहले बिलियनर थे, वो बोलते हैं कि मेरे सक्सेस का वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट है अकाउंटेबिलिटी। हर रात वो क्या करते थे, अपना लेजर खोलते थे जिसमें लिखा होता था ना पैसे कहाँ आए कहाँ गए, वो उसको देखते थे और उससे अकाउंटेबिलिटी लेते थे कि क्या उन्होंने सही किया, कितने पैसे आए, कितने गए, क्या गलती करी। और ये सिंपल सी हैबिट जो अकाउंटेबिलिटी की थी, उससे उन्होंने उनके खर्चे, उनके इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में छपना स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से उनका इतना अच्छा डिसिप्लिन बन गया कि वो वेल्थ को लेके बहुत अच्छे हो गए। रॉकफेलर बोलते हैं ना, व्हाट गेट्स मेजर्ड गेट्स मैनेज्ड। जो भी चीज़ आप मेजर करना स्टार्ट करते हो, अकाउंटेबिलिटी जिस चीज़ के ऊपर लेना स्टार्ट करते हो, ऑटोमेटिकली हमें उसमें अच्छा करने का मन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप हर सुबह उठ के अपना वेट मशीन पे वेट देखने लग जाओगे, मेजर करने लग जाओगे, अकाउंटेबिलिटी लेने लग जाओगे कि यार मेरा वेट तो बढ़ता जा रहा है, ऑटोमेटिकली आपका मन करेगा कि आप वेट कम करते हैं, यार चलो एक काम करते हैं, सैलेड खाना स्टार्ट करते हैं, चलो वॉक करना स्टार्ट करते हैं। याद रखो, अकाउंटेबिलिटी इज द ग्लू दैट टाइज कमिटमेंट टू रिजल्ट्स। ये बॉब प्रॉक्टर का कोट है, और यहीं पे आप लोगों के लिए एक गिफ्ट मेरी तरफ से भी है। ये सारी बातें जो मैंने आपको बताया है, कैसे वो प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हो, इसके ऊपर ही मैं फ्री मास्टर क्लास कर रहा हूँ। वैसे तो जब एड्स चलाता हो तो उसका एक अमाउंट होता है, लेकिन आप लोगों के लिए कंप्लीटली फ्री, क्योंकि आप सीकेन व्यूअर हो, इसलिए आप लोगों के लिए मैं एक फ्री वर्कशॉप कर रहा हूँ। उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी होगी, वो जाके रजिस्टर कर लेना। कैसे मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी लेके आपको आपके गोल्स में अचीव कर सकता हूँ, उस मास्टर क्लास के थ्रू आपको पता चलेगा कि कैसे आप सिस्टम बिल्ड कर सकते हो, छोटी छोटी आदत बना सकते हो, अपने लिए गोल सेट कर सकते हो, डेली माइक्रो एक्शंस ले सकते हो, नॉइस को कट करके एक्सक्यूजेस को कट कर सकते हो, हैबिट स्टैकिंग का यूज कर सकते हो, मोमेंटम का यूज कर सकते हो, और मैं आपकी अकाउंटेबिलिटी ले सकता हूं ताकि आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाए। ये सारी चीज़ें कैसे हो सकती है, मैं उस मास्टर क्लास में आपको बताने वाला हूं। तो वो मास्टर क्लास जरूर ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सिर्फ आपके लिए, लेकिन हाँ लिमिटेड सीट्स है, जूम पे होने वाला है, इसलिए अभी जाकर रजिस्टर करना और उसको सीरियसली लेना। बाकी ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है,
वो कई सारी अलग अलग किताबों की रेफरेंस से बताई है, उन किताबों का रेफरेंस मैं आपको देता हूँ। पहला मैंने जो आपको फिनिश का फर्स्ट स्टेप बताया, फिक्स वन गोल, उसके बारे में अगर आपको और डिटेल में अच्छे से समझना है तो द वन थिंग बुक, इस बुक से आप पढ़ सकते हो इसके बारे में। इनिशिएट माइक्रो एक्शंस के बारे में आप टाइनी हैबिट्स इस किताब से पढ़ सकते हो। नोटिस एंड गेट एक्सक्यूजेस, ये आप कांट हर्ट मी बाय डेविड गॉगिंस की बुक से पढ़ सकते हो। इंटीग्रेट हैबिट स्टैकिंग, ये आप एटॉमिक हैबिट बुक से पढ़ सकते हो। स्टार्ट विन मोमेंटम, ये आप मेक योर बेड इस किताब से सीख सकते हो। होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल, ये द 12 वीक ईयर इस किताब में इसके बारे में अच्छे से बताया। तो ये सारी किताबों के रेफरेंस है, इनमें से कई सारी किताबों की समरी भी मैंने बना के रखी है, उसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप इन सारी किताबों के समरीज देखना चाहते हो तो वो जाके आप जरूर देख लेना। पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, वो प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हो ताकि और आपको इन टॉपिक्स के बारे में समझ में आए। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।